कामयाब 10 साल मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज की फीस में करोड़ों रुपए का इजाफा किया गया है। सबसे सस्ती कोयटा ग्लैडिएटर 11 करोड़ से 34 करोड़, इस्लामाबाद यूनाइटेड 15 करोड़ से 48 करोड़, पेशावर जलमी 17 करोड़ से 49 करोड़, कराची किंग 26 करोड़ से 64 करोड़, लाहौर कलंदर 24 करोड़ से 67 करोड़ की हो गई हैं। फ्रेंचाइजीज की ये सालाना फीस है जो उन्हें हर साल पाकिस्तान सुपर लीग से कबल क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने में जमा करवाना होगी, जबकि खिलाड़ियों की फ़ीस दौरान लीग, होटल के अखराजात और सफरी अखराजात फ्रेंचाइजीज के हिस्से में ही आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कहते हैं फ्रेंचाइजीज को गुज़िश्ता साल 90 करोड़ रुपए की रकम सेंट्रल पूल से दी गई है। जी बिल्कुल, देखें 85 करोड़ जो हमने गारंटी किया था इन दो नई फ्रेंचाइजीज़ के लिए, आपने पूछा कि उसकी वजह क्या थी, और वो ये थी कि हम अपने बाकी राइट्स जो हैं वो इस वक्त टेंडर कर रहे हैं। थोड़ा सा मॉडल के बारे में आपको बता देता हूँ कि हम फ्रेंचाइजीज़ से लेते हैं फ्रेंचाइज फ़ी सालाना। तो जो अमाउंट्स आपने शुरू में बताई वो एक सालाना फ्रेंचाइज फ़ी है जो ये नए फ्रेंचाइजीज़ हमें देंगे और 10 साल के लिए इनके साथ मुआहदा होगा। इन रिटर्न हम सारे कमर्शियल एसेट्स को बेचते हैं एज द PSL, और उसमें से 95% शेयर जो है वो फ्रेंचाइजीज़ को मिल जाता है। पिछले साल इससे ज़्यादा ही शेयर अगर कमर्शियल एसेट्स की डिटेल भी बता दें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो बार बार ज़ेरे बहस आता रहता है, बट यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल अस कि कमर्शियल एसेट्स में क्या आते हैं जो कि इसमें आपके जी ज़रूर, इसमें आपके मीडिया राइट्स आ जाते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल क्लिप्स, पाकिस्तान की टेरिटरी के, बाहर के मुल्कों की टेरिटरी के, इसमें आपकी टाइटल स्पॉन्सरशिप आ जाती है, इन स्टेडिया स्पॉन्सरशिप आ जाती है, गेट रिसीट्स आ जाती हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो PSL रिलेटेड हम सेल करते हैं एट अ कमर्शियल लेवल सेंट्रल पूल में, उस सारे को डाल देते हैं आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। उसके बाद लास्ट ईयर जो फ्रेंचाइजीज़ को ईच फ्रेंचाइज को शेयर मिला वो 85 करोड़ से ज़्यादा ही था, लेकिन वो डिवाइड हो रहा था उस वक्त 6 फ्रेंचाइजीज़ में, अब होने जाएगा 8 फ्रेंचाइजीज़ में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 10 साल से ड्राफ्ट के जरिए खिलाड़ियों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करता है। प्लाटिनम कैटेगरी के 3 खिलाड़ियों पर अंदाजे के मुताबिक हर फ्रेंचाइज खिलाड़ियों के लिए रखे गए 34 करोड़ रुपए के बजट से 14 करोड़ खर्च कर देती है। बाकी बच जाने वाले 20 करोड़ में से स्क्वाड के दीगर अरकान का इंतखाब अखराजात की मद में आता है। अब सवाल यह है कि ड्राफ्ट की जगह अगर ऑक्शन रखा गया तो पहले फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ियों के बजट की रकम बढ़ानी पड़ेगी, जो दर हकीकत फ्रेंचाइजीज की जेब पर ही खर्च के मुतरादिफ होगा। अहम बात यह है कि अंदाजे के मुताबिक PSL की तारीख का महंगा तरीन खिलाड़ी 9 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुआ, लेकिन ऑक्शन में ये बात 20 करोड़ रुपए तक भी जा सकती है, जिससे दर हकीकत खिलाड़ियों के मुआवजे का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से सालाना एक खिलाड़ी 5 से 7 करोड़ रुपए कमाता है और ऑक्शन से PCB मुआवजा अदा करने में PSL से पीछे हो जाएगा, जो दुनिया की बड़ी लीग के मेज़बान भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं होता। वहाँ लीग और बोर्ड के मुआवजे में बोर्ड ही आगे खड़ा दिखाई देता है। दूसरी जानिब ऑक्शन के बाद एक सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो जाएगा कि मुमकिन है पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी जिनकी PSL में माली तौर पर कीमत कम लगे, वो PSL के बरक्स दीगर गैर मुल्की लीग में किस्मत आजमाने को तरजीह दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर भी इस गुफ्तगू से इत्तेफाक करते हैं कि खिलाड़ियों के लिए रखे गए बजट रकम के एतबार से ड्राफ्ट में बेहतर ऑप्शन है। वो ये गुफ्तगू पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल से कर रहे थे। तो कुछ जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज़ हैं उनका व्यू ये है कि जी देखें, जो प्लेयर ड्राफ्ट है उसके अंदर कम्पिटिटिव होता है, हमने कैटेगरीज बनाई होती हैं और हर कैटेगरी में से कुछ लोग लिए जा सकते हैं, तो उसकी वजह से एक बैलेंस जो है वो बना रहा है पिछले 10 साल के अंदर, और हमने इसका रिजल्ट देखा ग्राउंड के ऊपर भी कि जब बैलेंस टीम्स होती हैं कम्पिटिटिव रहता है, और उसकी वजह से लास्ट ओवर फिनिशेस भी हो रही हैं, लास्ट बॉल फिनिशेस भी हो रही हैं, तो एक अच्छा इस्टेब्लिश मॉडल है, आप इससे क्यों हटना चाहते हैं। एक कुछ फ्रेंचाइजेस का व्यू ये है। वो ये भी कहते हैं कुछ फ्रेंचाइजेस के जी देखें प्लेयर्स तो अच्छे आ ही जाते हैं और इसी प्राइस रेंज में आ जाते हैं, तो आप क्यों इससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ का व्यू ये है कि जी देखें रिटेंशंस कम करें, स्पेशली नई फ्रेंचाइजेस का भी आई एम श्योर यही व्यू होगा कि जी आप ज़ीरो पे लेके जाएं, एक रीसेट करें, ये एक फॉर्मेट चेंज होने जा रहा है, तो इस वक्त इज़ द राइट टाइम कि आप कंप्लीट रीसेट करें, सारे प्लेयर्स को पूल में फेंकें और लेट द मार्केट डिसाइड कि जी कौन किसको पिक करता है और कितनी अमाउंट में पिक करता है। उसका भी एक एडेड एडवांटेज है ऑफ कोर्स। ऑन द फ्लिप साइड कुछ फ्रेंचाइज ये कहते हैं जी देखें कुछ प्लेयर्स हमारे साथ एसोसिएटेड रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम,
और हमने उनको इन अ वे ग्रूम भी किया है, डेवलप भी किया है। फैंस की भी एसोसिएशन इसलिए कुछ प्लेयर्स के साथ है, हमारी टीम के साथ है, क्योंकि वो हमारे साथ खेलते हैं। तो आप हमसे ये ब्रांड की कंटिन्यूटी क्यों लेके जाते हैं? तो एक मिक्स है ऑफ ओपिनियन। इंशाल्लाह इकट्ठे बैठ के इसके ऊपर जल्दी फैसला करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल की तारीख में अब तक सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत हैं, जिन्होंने आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ 27 करोड़ भारतीय रुपए में एसोसिएशन की। उधर जनूबी अफ्रीका के स्पिनर तबरेज़ शम्सी ने SA20 लीग में MI कैप टाउन के साथ मुआहिदा करने के बाद लीग छोड़कर बैरूनी T20 लीग ILT20 और बिग बैश लीग में खेलने का फैसला किया। लेकिन क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने उन्हें NOC जारी नहीं किया, क्योंकि मुआहिदे के उसूलों के मुताबिक शम्सी को SA20 का सीज़न खेलना ज़रूरी था। शम्सी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और जोहानिसबर्ग हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला सुना दिया, जिसके बाद क्रिकेट जनूबी अफ्रीका को हुक्म दिया गया है कि तबरेज़ शम्सी को गैर मुल्की लीग खेलने के लिए NOC जारी किया जाए। दूसरी जानिब इसी SA20 लीग में सबसे महंगा खिलाड़ी डेवलाइड ब्रेव्स है, जिन्हें उनकी फ्रेंचाइज ने तकरीबन $1 मिलियन अमरीकी डॉलर में ख़रीदा। ये तमाम वाक़यात इस बात की अक्कासी करते हैं कि आलमी T20 लीगों में खिलाड़ियों की कीमतें और कानूनी पेचीदगियाँ किस हद तक बढ़ गई हैं, और फ्रेंचाइज़ के लिए बेहतरीन टैलेंट को महफूज करना अब सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग में अब 8 टीमें खेलेंगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि नए मुआहिदे के हवाले से मुल्तान सुल्तान के साबका मालिक अली तरीन और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मामला तय नहीं पाए थे, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान का मामला अब 30 जनवरी को तय होना है। और पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमें जो 3 अरब 60 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई हैं, 175 करोड़ में हैदराबाद, 185 करोड़ में सियालकोट। अब उम्मीद ये की जा रही है कि मुल्तान सुल्तान, जो माजी में पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम थी, वो आने वाले दिनों में भी एक महंगी टीम ही होगी। नया पाकिस्तान जियो न्यूज़ का प्रोग्राम शहजाद इकबाल से पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने क्या गुफ्तगू की मुल्तान सुल्तान के हवाले से, वो आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, और ऐसे ही प्लान बन चुका था। और इनफैक्ट मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि हम चलाएंगे इसको। मेरी थोड़ी सी ख्वाहिश है कि इस वक्त माहौल कुछ ऐसा है और बिडर्स इतने इंटरेस्टेड हैं कि शायद ये मौका है कि हम मुल्तान सुल्तान को टेंडर कर दें। लेकिन वो पेपरा की गाइडलाइंस जो हैं और टाइमलाइंस हैं, वो भी हम एक दफ़ा देख रहे हैं। मेरी मैं नकवी साहब को किसी तरह मना लूँ कि मुल्तान सुल्तान को भी टेंडर आउट कर देते हैं। लेकिन उनकी भी एक ख्वाहिश है, और वो भी बजा है बिल्कुल। वो कहते हैं कि जी मैं ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक तो मैं अल्फाज से नहीं काम करके दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, और ये हुआ भी ऑप्शन के ऊपर। लेकिन वो मुल्तान सुल्तान की हद तक भी करके दिखाना चाहते हैं कि हाउ अ मॉडल फ्रेंचाइज शुड बी रन और हाउ इट कैन बी प्रॉफिटेबल। वो करके ख़ुद दिखाना चाह रहे हैं, और दिखा भी देंगे, इस पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है माहौल कुछ ऐसा है कि, और इंटरेस्ट भी इतना है कि इट इज़ वर्थ अ सेकंड थॉट। तो अभी इंशाल्लाह मैं जाके उनसे बात करने वाला हूँ इस बारे में। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर कह रहे थे कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को मना लेंगे, जो 8 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके थे। और उन्होंने कहा था कि हम मुल्तान सुल्तान को चला कर दिखाएंगे। सिर्फ एक चीज़ का चैलेंज लिया है, वो ये कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे तनकीद थी कि ये तो लॉसेस में है। तो मैंने पूरी टीम, मैं अकेला, फिर मेरा मतलब मैं नहीं हूँ, पूरी टीम ने हमने ये फ़ैसला किया है कि आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इसमें इतना प्रॉफिट है, इतनी चीज़ है, और पब्लिक के सामने वो रखेंगे एंड देन विल गो फॉर ऑप्शन। वैसे मेरे पे अभी पिछले आधे घंटे में प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि उसको भी बेच दें। मैं तो अभी डालूंगा और भी। तो लेट्स सी, बट मेरी तो ख्वाहिश, बट फैसला पूरी टीम मिलके करेगी, मैंने अकेले नहीं करना। लेकिन अगर मेरा ख्याल है, मैं तो अभी भी चाहूँगा कि हम मुल्तान सुल्तान को अब 1 साल के लिए ऑप्शनें करें, चलाएं, दिखाएं। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि उसको प्रॉफिट में, प्लस में छोड़ के जाएंगे, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि इट्स अ प्लस बिजनेस इंशाल्लाह।